नमस्कार दोस्तों। डेट है आज की 1 दिसंबर 2021 और स्वागत है आज का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर डिस्कशन में। हमारा आज का पहला न्यूज है, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल्ड इकोनॉमिक्स गांधी। ठीक है, आंसर क्या हुआ? डेट इज जय तीर्थ राव। तो ही हैज रिटन अ बुक दैट इज इकोनॉमिक्स गांधी। पूरा का टाइटल देखें, इकोनॉमिक्स गांधी, द रूट्स एंड द पॉलिटिकल रेलेवेंस ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ महात्मा। अगला जो न्यूज है दैट इज केरला टूरिज्म लॉन्चेस स्ट्रीट प्रोजेक्ट फॉर एक्सपेरिमेंटल टूरिज्म। ये बेसिकली न्यूज क्या है? दैट इज केरला टूरिज्म ने एक स्कीम लॉन्च किया, दैट इज प्रोजेक्ट लॉन्च किया, स्ट्रीट प्रोजेक्ट। ठीक है, इन 7 डिस्ट्रिक्ट्स। ये पर्पस क्या है? दैट इज इन ऑर्डर टू हेल्प द विजिटर टू एक्सपीरियंस द डाइवर्सिटीज ऑफ ऑफरिंग ऑन दीज लोकल एरियाज। ठीक है, तब हमें स्ट्रीट का अगर एक्रोनियम देखें, फुल फॉर्म देखें, दैट इज एस फॉर व्हाट? एस फॉर हमारा सस्टेनेबल हो जाएगा, टी फॉर हमारा जो टेंजिबल हो जाएगा, आर फॉर हमारा रेस्पॉन्सिबल हो जाएगा, ई फॉर हमारे एक्सपेरिमेंटल हो जाएगा, ई फॉर एथनिक्स एंड टी फॉर टूरिज्म। तो टोटल कैसे पढ़ेंगे? दैट इज सस्टेनेबल, टेंजिबल, रेस्पॉन्सिबल, एक्सपेरिमेंटल, एथनिक, टूरिज्म हब्स। ये जो प्रोजेक्ट है, जो कंसीव बेसिकली किया गया है बाई टूरिज्म मिशन, और इसको इंस्पिरेशन मिला है फ्रॉम द टूरिज्म फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ स्लोगन ऑफ द यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन। तो क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है आपसे? विच स्टेट विल लॉन्च अ स्ट्रीट प्रोजेक्ट फॉर एक्सपेरिमेंटल टूरिज्म? आंसर क्या होगा? दैट इज केरला। अगला जो न्यूज है दैट इज इंडियाज फर्स्ट प्रायोरिटीली डेवलप्ड क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन दैट इज धवन 1 अनवील्स बाय स्पेस स्टार्टअप स्काईरूट एरोस्पेस। न्यूज हमारा क्या है? दैट इज हैदराबाद बेस्ड स्पेस टेक्नोलॉजी स्टार्टअप दैट इज स्काई रूट एरोस्पेस, इनके द्वारा इंडिया का फर्स्ट प्रायोरिटीली डेवलप्ड फुल्ली क्रायोजेनिक इंजन सक्सेसफुली डेमोन्स्ट्रेट किया गया। ठीक है, और ये जो बेसिकली हमारा क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन है, इसको यूज किया जाएगा एज अ पावर इन द अपर स्टेज ऑफ द अपकमिंग विक्रम टू ऑर्बिटल लॉन्च व्हीकल्स। ठीक है, इसको जो फ्यूचर में आने वाले हमारा विक्रम टू ऑर्बिटल, उसमें यूज किया जाएगा एज अ पावर। और ये बेसिकली ये रॉकेट इंजन, इसका नाम रखा गया है धवन 1। पर्पस क्या है? दैट इज इन ऑर्डर टू ऑनर द इंडियन रॉकेट साइंटिस्ट दैट इज सतीश धवन। तो क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है आपसे? विच ऑफ द फॉलोइंग हैज कंडक्टेड इंडियाज फर्स्ट प्रायोरिटीली डेवलप्ड दैट इज अ फुल्ली क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन धवन 1? आंसर क्या होगा? दैट इज स्काई रूट एरोस्पेस। अगला जो न्यूज है हमारा आ रहा है चेक रिपब्लिक से। तो चेक रिपब्लिक के प्रेसिडेंट का नाम क्या है? दैट इज माइलो जेमान। इन्होंने अपॉइंट किया है अपोजिशन लीडर को एज अ न्यू कंट्रीज प्राइम मिनिस्टर। अपोजिशन लीडर का नाम क्या था? दैट इज पेट्रो। ठीक है, तो अभी करंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ चेक रिपब्लिक कौन है? दैट इज पेट्रो। ठीक है, तो न्यूज हमारा क्या? दैट इज चेक प्रेसिडेंट दैट इज माइलो जेमान अपॉइंट्स न्यू प्राइम मिनिस्टर फ्रॉम ग्लास एनक्लोजिंग। यहाँ पे देख रहे हो ग्लास। तो क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है आपसे? क्वेश्चन पूछा जा सकता है दैट इज पेट्रो हैज बीन स्वर्न इन एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? आंसर क्या होगा? दैट इज चेक रिपब्लिक। चेक रिपब्लिक की बात हो रही है, तो चेक रिपब्लिक का हमारा जो कैपिटल हो क्या होगा? पैराग्वे। और करेंसी क्या? करेंसी का चेक कोरोना। अगला जो न्यूज है किससे रिलेटेड? दैट इज ज्यूस थिएटर लीजेंड्स हु रिसेव्ड द अमेरिकन म्यूजिकल इज डेड एट 91। उनका नाम है दैट इज स्टीफन सोडेम। पूरा नाम अगर देखें तो स्टीफन जोशुआ सोडेम। ये एक अमेरिकन कंपोजर एंड लिरिस्ट है, और ये बहुत सारे कंपोज किए। उसमें से वेल नोन में अगर पहला नाम आता है वेस्ट साइड स्टोरी। पहला नाम क्या था? दैट इज वेस्ट साइड स्टोरी, और दूसरा हमारा है स्वीडनी टोड। तो क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है? दैट इज रिसेंटली स्टीफन सोडियम पास्ड अवे। ही वाज अ नोटेबल अमेरिकन कंपोजर एंड लिरिस्ट। अगला न्यूज हमारा क्या है? सतलज जल विद्युत निगम लिमिटेड एनपीटीसी साइंड एमओयू टू डेवलप प्रोडक्ट टू सप्लाई राउंड द क्लॉक पावर दैट इज रिन्यूएबल एनर्जी। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज इनड पैक्ट विद पीटीसी इंडिया टू डेवलप रिन्यूएबल एनर्जी प्रोडक्ट? आंसर क्या होगा? दैट इज सतलज विद्युत निगम लिमिटेड। इनके जो चेयरपर्सन दैट इज नंद लाल शर्मा, याद रखना है। ठीक है, अगला जो न्यूज हमारा दैट इज इंडिया यूएस सेटल ऑन 2% इक्वलाइजेशन लेवी टू फोकस ऑन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ न्यू टैक्सेशन सिस्टम। देखो न्यूज क्या है? दैट इज इंडिया एंड यूएस। एक्चुअली जो यूएस बेस्ड ई कॉमर्स कंपनी है, तो भारत ने इसमें कुछ टैक्स इम्पोज करना चाह रहे थे। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा था? इंडिया और यूएस के बीच में कुछ प्रॉब्लम आ गए थे।
तो वो जो डिफरेंसेस है वो इस बार क्या हुआ है, सेटल कर लिया गया है अप टू 2% इक्वलाइजेशन लेवी। ये जो इस एग्रीमेंट के तहत इंडिया क्या करेगी, इंडिया विल कंटिन्यू टू इम्पोज ये 2% इक्वलाइजेशन लेवी अप टू मार्च 31 2024। ये जो टैक्सेस हैं जो इम्पोज की जाते हैं और मल्टीनेशनल क्रॉस बॉर्डर डिजिटल ट्रांजैक्शन उस पे, और टिल द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पिलर 1 ऑफ ओईसीडी। अगला हमारा न्यूज है दैट इज डे ऑफ रिमेम्बरेंस, डे ऑफ रिमेम्बरेंस फॉर ऑल विक्टिम्स ऑफ केमिकल वारफेयर। तो ये क्या है, ये 30 हर साल 30 नवंबर को मनाया जाता है। पर्पस क्या है, दैट इज इन ऑर्डर टू पे ट्रिब्यूट्स टू दोज हु लॉस्ट देयर लाइव्स और सफर्ड फ्रॉम दीज हाइनेस वेपन्स और फ्रॉम दीज दैट इज दोज हु आर द विक्टिम्स ऑफ केमिकल वारफेयर। ये जो प्रोग्राम है हमारा दैट इज डे ऑफ रिमेम्बरेंस फॉर ऑल विक्टिम्स ऑफ केमिकल वारफेयर, ये ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रोविजन ऑफ केमिकल वेपन्स, इनका एक कमिटमेंट है कि हमें क्या करना है, एलिमिनेट करना है थ्रेट ऑफ केमिकल वेपन्स को। इनका ऑब्जेक्टिव है दैट इज प्रमोट करना है वर्ल्ड वाइड पीस, सिक्योरिटी एंड मल्टीलैटरलिज्म। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, डे ऑफ रिमेम्बरेंस फॉर ऑल विक्टिम्स ऑफ केमिकल वारफेयर इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डे, आंसर क्या होगा, दैट इज 30 नवंबर। अगला हमारा न्यूज है दैट इज क्रिकेट जगत से। न्यूज क्या, दैट इज अक्षर पटेल बिकेम द फर्स्ट प्लेयर इन मोर देन 100 years टू अचीव ह्यूज फीस्ट इन द टेस्ट। तो न्यूज क्या है, अक्षर पटेल पहला प्लेयर बना है इस 100 सालों में जिन्होंने 5 विकेट लिए हैं इन 7 innings or less। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे, हु हैज बिकम द ज्वाइंट सेकंड फास्टर बॉलर इन द हिस्ट्री फॉर द टेस्ट क्रिकेट टू पिक अप 5 विकेट हॉल्स। तो आंसर क्या होगा, दैट इज अक्षर पटेल। अगला जो न्यूज हमारा दैट इज व्हाट्सएप विन अप्रूवल, दैट इज रेगुलेटरी अप्रूवल टू डबल पेमेंट्स ऑफरिंग टू 40 million यूजर्स इन इंडिया सोर्स। तो न्यूज यही है कि व्हाट्सएप को रेगुलेटरी अप्रूवल मिल चुका है, दैट इज दे कैन डबल द नंबर ऑफ यूजर्स ऑन इट्स पेमेंट सर्विसेज इन इंडिया अप टू 40 million। ठीक है, तो व्हाट्सएप के बारे में देख लो, व्हाट्सएप एक फेसबुक ओन्ड कंपनी है और रिसेंटली फेसबुक ने अपना नाम चेंज किया है, जो कि आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है कि फेसबुक ने अपना नाम चेंज किया है तो नाम क्या है। तो क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है, विच ऐप हैज won regulatory approval to double the number of users on its payment services in India up to 40 million। आंसर क्या होगा, दैट इज व्हाट्सएप। अगला जो न्यूज हमारा दैट इज 47 कितना 47.4 बीवीज आर बोर्न इन द प्राइवेट सेक्टर्स आर थ्रू सी सेक्शन। सी सेक्शन मीन्स सीजरीन, जो सेक्शन थ्रू द सीजर। ठीक है, तो अगर प्राइवेट हॉस्पिटल्स में कोई अगर महिला जाती है तो 2 अगर महिला है उसमें से एक महिला का जो डिलीवरी होगा दैट इज थ्रू सी सेक्शन। ऐसा अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट जो डाटा रिलीज हुआ है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे। और अभी इस डाटा के अकॉर्डिंग जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे है, इस डाटा में देखा गया है कि जो ट्रेंड है जो इन प्राइवेट मेडिकल फैसिलिटीज में उसमें काफी ज्यादा इंक्रीज हुआ है ये जो ऑपरेशन का सी सेक्शंस का, दैट इज अबाउट 40.9% टू 47.4% जंप देखा गया है। अगर हम बात करें 2014-15 का, उस समय जो हमारा कितना परसेंटेज था, ओनली 17.2% था, और अभी इंक्रीज होकर के ओवरऑल कितना परसेंटेज हो गया, दैट इज 21.5%। वहीं अगर गवर्नमेंट फैसिलिटीज का देखें दैट इज 14.3%। अगर कोई अगर 100 में दैट इज 14 या 15 जो महिलाएं जाती हैं उसमें से गवर्नमेंट अगर फैसिलिटीज है तो उसमें उनका सी सेक्शंस के थ्रू डिलीवरी होती है। तो ओवरऑल अगर देखें प्राइवेट प्लस पब्लिक अगर दोनों को जोड़ते हैं तो अगर 5 महिला हैं तो 5 महिलाएं में एक महिलाएं का जो डिलीवरी होता है दैट इज थ्रू सी सेक्शंस। तो अकॉर्डिंग टू दिस अगर हम देखें वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इनका जो आइडियल है डेट इज अबाउट 10 to 15% होना चाहिए, जबकि हमारा जो नेशनल सी सेक्शन रेट है कितना है, डेट इज 21.5% अकॉर्डिंग टू दिस नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे। तो अभी एक और भी बहुत सारे स्टेट्स यूनियन टेरिटरीज देखा गया है जहां पे जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं वहां पे देखा गया कि डेट इज अगर आउट ऑफ 10 डिलीवरीज है उसमें 7 to 8 डिलीवरीज है डेट आर थ्रू सी सेक्शंस, जिसमें बहुत सारे स्टेट आए थे जैसे वेस्ट बंगाल हो गया, अबाउट 82.7% है। यहाँ पे देख रहे हो 82.7% जो बेबी बॉर्न होते हैं डेट आर थ्रू सी सेक्शंस। सेकंड में हमारा कश्मीर है, जम्मू एंड कश्मीर, डेट इज अबाउट 82.1%। तमिलनाडु भी है 81.5%। अंडमान एंड निकोबार डेट इज अबाउट 79.2%। वेयर इज आसाम 70.6%। ये जो स्टेट्स हैं देख रहे हो मीन्स आउट ऑफ 7 to 8 डिलीवरीज डेट आर थ्रू सी सेक्शंस। वहीं बिहार का बात करें, बिहार भाई का बहुत कम है, डेट इज अबाउट 3.5% ओनली। तो क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा आपसे, विच स्टेट हैज द लोवेस्ट सी सेक्शन रेट इन द पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज इंक्लूडिंग द एबिलिटी टू प्रोवाइड
क्रिटिकल केयर टू प्रिवेंट मैटरनल एंड द इन्फेंट डेथ। आंसर क्या होगा? दैट इज बिहार। हमारा अगला न्यूज है दैट इज पैनल। पैनल सेटअप टू ड्रॉ क्रेडिट सिस्टम फॉर स्किलिंग एकेडमिक्स। न्यूज हमारा क्या, दैट इज गवर्नमेंट ने 10 मेंबर का पैनल बनाया है। पर्पस क्या, दैट इज इन ऑर्डर टू फुलफिल द ऑब्जेक्टिव ऑफ यूनिफाइड क्रेडिट एकुमुलेशन ट्रांसफर फ्रेमवर्क। ठीक है, क्या फुलफिल करना है? दैट इज यूनिफाइड क्रेडिट एकुमुलेशन एंड ट्रांसफर फ्रेमवर्क। ठीक है, इसको फुलफिल करना है। तो इसमें जो नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग को जो चेयरपर्सन है दैट इज निर्मलजीत सिंह खालसी, इन्हें इस कमेटी का हेड बनाया गया है। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे, हु विल हेड द 10 मेंबर कमेटी टू सेट अप टू ड्रॉ क्रेडिट सिस्टम फॉर स्किलिंग एकेडमिक्स। आंसर क्या होगा? दैट इज नीलमजीत सिंह खालसी। अगला जो न्यूज हमारा न्यूज क्या है, दैट इज इंडियन रेलवे। इंडियन रेलवे टू बिल्ड वर्ल्ड्स टॉलेस्ट रेलवे पेयर इन मणिपुर। तो न्यूज क्या है, दैट इज इंडियन रेलवे ने इन्होंने वर्ल्ड का टॉलेस्ट ब्रिज दैट इज पायर मणिपुर में बनेगा एंड इट इज अ पार्ट ऑफ व्हाट, इट इज अ पार्ट ऑफ जीरीबान इंफाल रेलवे प्रोजेक्ट। ठीक है, हम बात कर रहे हैं किसका, मणिपुर का। तो मणिपुर को जो कैपिटल है इंफाल है, चीफ मिनिस्टर एंड बीरेन सिंह और जो गवर्नर है ला गणेशन। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे, द इंडियन रेलवे इज कंस्ट्रक्टिंग द वर्ल्ड्स टॉलेस्ट ब्रिज दैट इज पेयर इन विच स्टेट। आंसर क्या होगा? दैट इज मणिपुर। अगला जो न्यूज है दैट इज हर्षवंती बिस्ट। हर्षवंती बिस्ट के बारे में है। तो ये एस माउंटेनियर फ्रॉम उत्तराखंड बिकेम्स द फर्स्ट वीमेन प्रेसिडेंट ऑफ आईएमएफ। आईएमएफ यहाँ पे इंडियन मॉनेटरी फंड नहीं है, यहाँ पे क्या है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड नहीं है, यहाँ पे आईएमएफ का फुल फॉर्म है दैट इज इंडियन माउंटेनियरिंग फाउंडेशन। क्या है? इंडियन मॉनिटरिंग फाउंडेशन। तो रिसेंटली क्या हुआ था कि वोट हुआ था, उसमें से आउट ऑफ 107 वोट 60 वोट इनको मिले थे, तो ये इनको प्रेसिडेंट बनाया गया। बताया जाता है कि ये पहली महिला है जिन्हें इंडियन मॉनिटरिंग फाउंडेशन का प्रेसिडेंट बनाया गया। ठीक है, ये पहली महिला है। तो हम बात करें इंटरनेशनल इंडियन मॉनिटरिंग फाउंडेशन की, तो इनका जो हेडक्वार्टर है दिल्ली में है और इनको बनाया गया था 1957 में। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट वीमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन मॉनिटरिंग फाउंडेशन। आंसर क्या होगा? दैट इज हर्षवंती बिस्ट। अगला जो न्यूज हमारा दैट इज न्यूज किससे रिलेटेड, दैट इज चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल 2021। तो बेसिकली ये 3 दिन का फेस्टिवल था दैट इज बिटवीन 25, 26 एंड 27 नवंबर 2021। ये जो फेस्टिवल को इनोग्रेट किए थे वो हमारे जो चीफ मिनिस्टर ऑफ मेघालय प्लस एम्बेसडर ऑफ जापान टू इंडिया दैट इज सतोशी सुजुकी। तो हम बात कर रहे हैं मेघालय की। तो मेघालय का जो कैपिटल है दैट इज शिलोंग और गवर्नर कौन है, दैट इज सत्यपाल मलिक जी। और मेघालय के जो चीफ मिनिस्टर है उनका नाम है दैट इज कोनराड के संगमा। अगला जो न्यूज है किससे रिलेटेड, डब्ल्यूएचओ से रिलेटेड है। तो डब्ल्यूएचओ वार्न्स ओमिक्रॉन वेरिएंट्स पोसेस वेरी हाई रिस्क ऑफ इन्फेक्शंस वर्ल्ड वाइड। तो न्यूज क्या है, दैट इज ओमिक्रॉन। ये ओमिक्रॉन जी इसको इश्यू किया गया एज अ वेरिएंट ऑफ कंसर्न, किसके द्वारा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। और ये बता रहे हैं कि ये जो ओमिक्रॉन है इट इज पोटेंशियली मोर कंटेजियस देन दैट द प्रीवियस वेरिएंट ऑफ द डिजीज। ये भी काफी ज्यादा पोटेंशियली मोर काफी ज्यादा फैलने वाला कंटेजियस है। और ये जो ओमिक्रॉन है पहली बार डिस्कवर्ड किया था साउथ अफ्रीका में और आसपास के इलाके में भी देखा गया है, जैसे बेल्जियम हो गया, बोस्टवाना, इजराइल एंड हांगकांग। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे, दैट इज ओमिक्रॉन दैट इज डब्ड और वेरिएंट ऑफ कंसर्न बाय डब्ल्यूएचओ वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड इन व्हिच कंट्री। तो आंसर क्या होगा? साउथ अफ्रीका। तो देखो ये ओमिक्रॉन का एक और नाम है इसका, दैट इज B.1.1529। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन हैज रिसेंटली डेजिग्नेटेड कोविड-19 वेरिएंट दैट इज B1 ये वाला ऑफ कंसर्न। आंसर क्या, दैट इज डब्ल्यूएचओ। अगला जो न्यूज हमारा क्या, दैट इज इंटरपोल अरेस्ट ओवर कितना 1000 साइबर क्रिमिनल्स from 20 countries and seizes up to dollar that is US dollar 27 million। तो ये जो ऑपरेशन है, ये जो इंटरपोल के द्वारा एक स्पेशल ऑपरेशन चलाया गया था, ऑपरेशन हैची। ठीक है, HE ऑपरेशन हैची सेकंड। इसमें क्या होता है, दैट इज एक स्पेशलाइज्ड पुलिस यूनिट होता है। ठीक है, फ्रॉम 20 कंट्रीज और इंक्लूडिंग फ्रॉम हांगकांग एंड मकाओ। पर्पस क्या होता है, दैट इज इन ऑर्डर टू टारगेट स्पेसिफिक टाइप ऑफ ऑनलाइन फ्रॉड्स। तो इस ऑपरेशन के तहत इन्होंने पुलिस ने बहुत सारे पीपल को अरेस्ट किए और दैट इज इंटरसेप्ट अबाउट दैट इज टोटल अमाउंट US डॉलर 27 मिलियन, जो कि एक इलिसिट फंड जो कि ऑनलाइन फ्रॉड्स हुए थे। तो इंडिया भी इसका पार्ट था, इंडिया वाज आल्सो पार्टिसिपेट ऑफ दिस।
तो इंटरपोल का जो फुल फॉर्म होता है याद रखना, इंटरपोल का फुल फॉर्म होता है दैट इज इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। तो क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है, एन ऑपरेशन कोड नेम हैची सेकंड इज रिलेटेड टू विच एजेंसी, आंसर क्या होगा दैट इज इंटरपोल। अगला जो न्यूज हमारा क्या न्यूज क्या है दैट इज रामपथ यात्रा, रामपथ यात्रा स्पेशल ट्रेन फ्लैग ऑफ। तो रिसेंटली ये न्यूज हमारा इंडियन रेलवे ने हरी झंडी दिखाई रामपथ यात्रा स्पेशल ट्रेन को। पर्पस क्या था दैट इज टू प्रोमोट पिलग्रिमेज टूरिज्म। तो रिसेंटली काफी सक्सेसफुल देखा गया था रामायण एक्सप्रेस का जो सक्सेसफुल है उसी को मोटो को लेकर के एक और ट्रेन है हमारा रामपथ यात्रा स्पेशल ट्रेन, इन्हें हरी झंडी मिली है। ये क्या कर रही है, कनेक्ट करिए महाराष्ट्र का पुणे टू अयोध्या इन उत्तर प्रदेश। ये ट्रेन का मकसद क्या है, ये कनेक्ट करेगी 6 पिलग्रिमेज डेस्टिनेशन, वहां पे रुकेगी। जस्ट लाइक नंदीग्राम हो गया, नंदीग्राम श्री श्रृंगवेरपुर, नंदीग्राम श्री वेंगपुर, वाराणसी, प्रयागराज, चित्रकूट एंड अयोध्या। सिमिलरली इसी तरह जो दिल्ली गवर्नमेंट है उन्होंने भी अनाउंस किया है सीनियर सिटीजन के लिए फ्री पिलग्रिमेज, ठीक है। और ये क्या करेगी, दर्शन कराएगी श्री रामलला का अंडर द फ्री पिलग्रिमेज स्कीम। इस स्कीम के तहत बहुत सारे पिलग्रिमेज प्लेसेस आ जाते हैं, जैसे वैष्णो देवी हो गया, सिरडी हो गया, रामेश्वरम, द्वारका, पुरी, हरिद्वार, ऋषिकेश, मथुरा, वृंदावन एंड अदर इंपॉर्टेंट साइट्स। तो यहाँ क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे, फ्रॉम वेयर हैज द इंडियन रेलवे फ्लैग्स ऑफ द रामपथ यात्रा एक्सप्रेस। आंसर हमारा क्या होगा, आंसर हमारा होगा पुणे। अगला जो न्यूज आ रहा है, न्यूज क्या है दैट इज फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ एविएशन इंडस्ट्री दैट इज एयरबस A340, ठीक है, एयरबस A340 प्लेन इन्होंने लैंड किया है अंटार्कटिका पे। तो न्यूज यही है, इन द फर्स्ट एयरबस A340 प्लेन लैंड्स ऑन आइस रनवे इन अंटार्कटिका। तो यहाँ क्वेश्चन क्या आएगा, क्वेश्चन आएगा एट विच प्लेस, क्वेश्चन आएगा एट विच प्लेस डिड अ ग्रुप ऑफ कंपनीज वर्किंग इन द फील्ड ऑफ टूरिज्म सेफली लैंड्स द एयरबस A340 फॉर द फर्स्ट टाइम। आंसर क्या होगा, दैट इज अंटार्कटिका। अगला जो न्यूज हमारा डेट इज यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ग्रेजुएट्स बांग्लादेश, लाओस एंड नेपाल फ्रॉम लीस्ट डेवलपिंग कंट्रीज कैटेगरीज। तो बेसिकली इनका प्रमोशन हो चुका है फ्रॉम लीस्ट डेवलपिंग कंट्रीज टू हमारा डेवलपिंग कंट्रीज, फ्रॉम लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज टू डेवलपिंग कंट्रीज, ठीक है। तो न्यूज क्या है, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली इन्होंने अडॉप्ट किया है हिस्टोरिक रेजोल्यूशन। पर्पस क्या था, दैट इज टू ग्रेजुएट 3 नेशंस इंक्लूडिंग बांग्लादेश, नेपाल एंड लाओस फ्रॉम लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज कैटेगरीज टू डेवलपिंग कंट्रीज ग्रुपिंग, ठीक है। ये जो रेजोल्यूशन लिया गया था दैट वाज अडॉप्टेड एट इट्स 76 सेशन। तो क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, व्हाट इज द न्यू कैटेगरी ऑफ बांग्लादेश एंड नेपाल एज पर द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली रिसेंट रेजोल्यूशन। आंसर क्या होगा, आंसर विल बी डेवलपिंग कंट्रीज। अगला जो न्यूज हमारा न्यूज क्या है दैट इज इंडिया इंडिया जर्मनी लॉन्चेस वाइजर प्रोग्राम फॉर लैटरल एंट्री फॉर वीमेन रिसर्चर्स इन द जॉइंट R&D प्रोजेक्ट्स। न्यूज क्या है दैट इज IGSTC, फुल फॉर्म क्या है दैट इज इंडो जर्मन साइंस एंड टेक्नोलॉजी रिसर्च, इनके द्वारा लॉन्च करवाया गया था एक प्रोग्राम दैट इज कॉल्ड वाइजर। तो वाइजर का फुल फॉर्म क्या होता है, वाइजर का फुल फॉर्म है हमारा वीमेन्स इन्वॉल्वमेंट इन साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च, ठीक है। तो पर्पस क्या था, दैट इज टू एनकरेज रिसर्चर्स इन द जॉइंट R&D इन प्रोजेक्ट, मींस वीमेन को एनकरेज करना है ताकि वो ज्वाइन करे इन R&D प्रोजेक्ट को, ठीक है। ये IGSTC बेसिकली एक ज्वाइंट इनिशिएटिव है, किसके द्वारा लेगा, डिपार्टमेंट्स ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दैट इज DST गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्लस BMBF दैट इज फेडरल मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन रिसर्च गवर्नमेंट ऑफ जर्मनी। तो क्वेश्चन क्या आएगा, इंडिया एंड विच कंट्री हैज स्टार्टेड वाइजर प्रोग्राम फॉर वीमेन रिसर्चर। आंसर क्या होगा, दैट इज जर्मनी। अगला जो न्यूज हमारा किससे रिलेटेड, आंध्र प्रदेश, दैट इज आंध्र प्रदेश टू इम्पोज ग्रीन टैक्स ऑन द व्हीकल्स। तो न्यूज क्या है, इट इज आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने इंक्रीज कर दिया ग्रीन टैक्स को, दैट इज ऑन द ओल्डर व्हीकल्स। और रिसेंटली इस पे बिल भी पास हुआ है, बिल का नाम है दैट इज आंध्र प्रदेश मोटर व्हीकल्स टैक्सेशन अमेंडमेंट बिल 2021। इसे पास कर दिया गया है और इस पर्पस क्या था, दैट इज टू डिसइंसेंटिवाइज टू कंटिन्यू द ओल्डर व्हीकल्स, ठीक है। और ऐसा देखा गया है कि ये बिल पास होने से क्या होगा, आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट को एडिशनल रेवेन्यू मिलेगा दैट इज अबाउट रुपीज 409 करोड़ के आसपास, ठीक है, पर एनम। सिग्निफिकेंट वही है कि ताकि ये ओल्डर व्हीकल्स को यूज नहीं करे और नया नया व्हीकल्स को खरीद पाए, और ठीक है। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, विच स्टेट हैज पास्ड मोटर व्हीकल टैक्सेशन अमेंडमेंट बिल 2021 टू लेवी ग्रीन टैक्स ऑन व्हीकल्स। आंसर क्या होगा, आंध्र प्रदेश।
अगला जो न्यूज हमारा है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फॉर आयुष दैट इज मुंजरापारा महेंद्रा भाई, इन्होंने इनोग्रेट किया है आयुर्वेदा पर्व 2021। कहां पे? एट न्यू दिल्ली। ठीक है। पर्पस क्या है? दैट इज इन ऑर्डर टू प्रमोट आयुर्वेदा, आयुर्वेदा को प्रमोट करना है। और इस इवेंट में क्या होंगे, मोर देन 40 स्टॉल्स लगाए जाएंगे एंड पार्टिसिपेंट जो है दैट इज फ्रॉम डिफरेंट फार्मास्यूटिकल कंपनीज। इस आयुर्वेदा पर्व का मकसद क्या है? दैट इज हम लोगों को क्या करना है, एंश्योर करना है, एक्सेप्टेंस बढ़ाना है आयुर्वेदा का अमंग द मासेस, मींस लार्ज स्केल में एक्सेप्टेंस बढ़ाना है आयुर्वेदा का। और ये पॉपुलराइज करना है आयुर्वेदा मेडिसिन का एज अ मेन लाइन ट्रीटमेंट फॉर सेवरल लाइफस्टाइल डिजीजेस। और ये जो इनिशिएटिव लिया गया है किसके द्वारा लिया गया? दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के द्वारा लिया गया। क्वेश्चन पूछा जाएगा, नेम द मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर आयुष हु हैज रिसेंटली इनॉग्रेट्स द 3-day प्रोग्राम दैट इज आयुर्वेदा पर्व 2021। आंसर क्या हो? दैट इज मुंजरापारा महेंद्रा भाई। अगला जो न्यूज हमारा किससे रिलेटेड? दैट इज कुवैत रीअपॉइंट्स शेख सबा अल खालिद एज अ प्राइम मिनिस्टर। तो ये जो डिसीजन लिया गया है, इसका जो ऑर्डर इश्यू किया गया है बाय द क्राउन प्रिंस शेख मैसा अल अहमद अल सबा। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे, दैट इज रिसेंटली शेख सबा अल खालिद अल सबा हैज बिकम द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? आंसर क्या हो जाएगा? दैट इज कुवैत। अगला जो न्यूज हमारा क्या है? दैट इज अकॉर्डिंग टू द अनाउंसमेंट, ट्विटर पे अनाउंस किया गया है, दैट इज मेजर जनरल अहमद नासिर अल रेशी ऑफ यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, इन्हें बनाया गया है दैट इज न्यू प्रेसिडेंट ऑफ इंटरपोल। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे, दैट इज अहमद अहमद नासिर अल रेसी इन यूए मींस यूएई के हैं, हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ ऑफ विच पुलिस ऑर्गेनाइजेशन? आंसर क्या होगा? दैट इज इंटरपोल। थैंक यू दोस्तों, फिलहाल इस डिस्कशन में इतना ही है एंड थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।